गुलमर्ग में एक बहुत ही खूबसूरत दिन और रात गुजारने के बाद हमें निकलना था सोनमर्ग के लिए। और गुलमर्ग ने हमें अलविदा कहा बारिश के साथ। बहुत ही ग्लूमी दिन था वो, बहुत ही ख़राब मौसम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी कश्मीर सीरीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ माय कश्मीर सीरीज़ एंड आज मैं आपको सोनमर्ग के नज़ारे दिखाऊंगी। अगर आप में से किसी ने भी पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, लिंक मैं दे दूंगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जी, गुलमर्ग से लौटते टाइम हमने सोचा चलो ड्रंग वाटरफॉल भी देख लेते हैं, जो कि फ्रोज़न वाटरफॉल के नाम से फेमस है। लेकिन मिड मार्च के टाइम पे हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला और हम अपना मुंह पिटा के वापस चले आए। फिर हम निकल चुके थे सोनमर्ग के लिए। गुलमर्ग से सोनमर्ग का रास्ता, ओहो हो क्या खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत लोकेशन। और उसके बीच में हमें ये रेस्टोरेंट दिखा जो कि काफ़ी बड़ा लग रहा था देखने में, लेकिन प्रॉपरली मेंटेन बिल्कुल भी नहीं था और टॉयलेट्स भी बहुत गंदे थे और सुबह के टाइम पे यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। जिस दिन हमने सोनमर्ग जाने की सोची थी उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, रात से ही ख़राब था। गुलमर्ग में भी बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बहुत ख़राब मौसम था, बहुत ही विंडी, बहुत ही चिली वेदर था और सोनमर्ग में स्नोफॉल दिखा रहा था। तो हमें यह था कि हम जल्द से जल्द सोनमर्ग पहुंच जाए ताकि हमको स्नोफॉल मिल जाए। क्या क्या नहीं किया हमने स्नोफॉल के लिए, कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें मांगी हमने, लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें आखिरकार स्नोफॉल नहीं मिली। कोई बात नहीं, एक बहाना है हमारे पास दोबारा जाने के लिए। कश्मीर जा रहे हो तो सोनमर्ग में चले ही जाना यार, सिर्फ उसके रास्ते के लिए चले जाना। रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। मैंने किसी की व्लॉग में बेसिकली देखा था, उन्हीं ने बताया था कि सोनमर्ग का रास्ता बहुत खूबसूरत है। सोनमर्ग में तो उतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन उसका रास्ता इतना खूबसूरत है, वो अपना ही एक एक्सपीरियंस है। और बिल्कुल सही बात थी, इतना खूबसूरत है। इतना खेतों से, पहले तो आप गांव से होते हुए जाते हो, खेत वेत होते हैं वहाँ पर, फिर आपको नदी मिलती है, पहाड़ मिलते हैं बर्फ़ वाले। उफ उफ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल वर्ड भी उसके लिए छोटा ही पड़ेगा जो हमने अपनी आँखों से देखा है। कई बार तो मैं कैमरा निकालना ही भूल गई हूँ कैप्चर करने के लिए, इसलिए वीडियोस हैं भी नहीं मेरे पास ज़्यादा। कश्मीर की खूबसूरती देखने के बाद मुझे अब लगता है कि मैं पता नहीं किसी और हिल स्टेशन को कभी पसंद कर पाऊँगी या नहीं। यार इतना खूबसूरत है, यहाँ पर हर चीज़ है। आपको स्नो वाले पहाड़ भी मिल जाएंगे, नदियाँ भी मिल जाएंगी, खेत भी मिल जाएंगे, हरियाली भी मिल जाएगी। मतलब एक ही जगह पे एक ही सब चीज़ मिल जाती है आपको, हर चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जिसने भी इसे हेवन ऑन अर्थ कहा है, लगता तो यही है कि सही कहा है। जन्नत तो हम में से किसी ने भी नहीं देखी, लेकिन जितना भी पढ़ा है उससे यही लगता है कि कश्मीर उसे डिपिक्ट करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई थिंक एक बार तो कश्मीर सबको ही जाना चाहिए, जो भी अफोर्ड कर सकता है। ऑफ ऑल द प्लेसेस वी विजिटेड इन कश्मीर, सोनमर्ग सबसे ठंडा था, सबसे ठंडा। इतनी चिली हवाएं चल रही थी, जमा देने वाली। मतलब आप अपना ग्लव्स उतार ही नहीं सकते हो, इतनी ठंडी हवाएं थी। और हसीन वादियों का मज़ा लेते हुए हम फाइनली सोनमर्ग पहुंच गए थे। ये सोनमर्ग की एंट्रेंस है और मौसम अभी भी वैसा ही ख़राब था। सोनमर्ग देखने में गुलमर्ग जैसा ही है। जब आप एंट्री लेते हो तो पहले टैक्सी स्टैंड्स पड़ते हैं, गम बूट्स मिलते हैं, ड्रेसेस मिलती हैं वहाँ पर। एक साइड पे आपका स्नो वाला पहाड़ है पूरा, जिस पे आप जा कर के एक्टिविटीज़ करते हो। अपोजिट साइड पे उसके सारे होटल्स हैं जिसमें आप स्टे कर सकते हो। अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग का थोड़ा सा इशू रहता है, वहाँ पे जगह नहीं है। तो जैसे ही हम गाड़ी पार्क कर ही रहे होते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर हम पहाड़ पर चढ़ना स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना था। हमारे साथ बच्चा भी था, इसलिए हम सामने एक होटल था अल अकबर करके, हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर हम अपना लंच करते हैं। द एक्सटेंट आई रिमेंबर, वो लोग लंच ऐसे प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ अपने जो उनके होटल में स्टे कर रहे होते हैं उनको ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस दिन मौसम इतना ख़राब था, शायद इसलिए उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। सो आफ्टर लंच वी लेफ्ट सोनमर्ग, क्योंकि हमें श्रीनगर भी टाइम से पहुंचना था। और रास्ते में ये आइलैंड रिट्रीट पार्क करके एक जगह थी। ये जगह सही थी यार, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ आप रिफ्रेशमेंट्स ले सकते थे। एक तरफ पार्क था नदी के किनारे जस्ट बिल्कुल, वहाँ पे आप खेल सकते हैं, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं।
बल्कि इन्होंने सेल्फ़ी पॉइंट्स भी बना रखे थे। लेकिन यहाँ पर टिकट पड़ता है 20 या 50 रुपए का कुछ टिकट था, ज़्यादा महंगा नहीं था। लेकिन जो नज़ारे, जो एक्सपीरियंस आप यहाँ करते हो उसके लिहाज से वो बहुत ही कम था। सोनमर्ग का रास्ता और इस आइलैंड रिट्रीट पार्क की वजह से हमारा सोनमर्ग का ट्रिप सक्सेसफुल रहा, वरना तो फ्लॉप ही हो जाता। वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि भाई नदी में पत्थरों पे बैठ करके फ़ोटो खिंचाना छोड़ दो। ज़्यादा तूफ़ानी करने के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में ना डालो। मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर ये करते हुए देखा था, जो कि बहुत रिस्की है। एक इंस्टा पिक्चर के चक्कर में क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है। घूमो फिरो, मस्ती करो, घर जाओ यार। That's all for Sonmarg. See you in the next video. Till then, do subscribe to my channel. Bye bye.